आज हम लोग एक नया टॉपिक पहले ही अध्याय का पढ़ेंगे जो है करड़ी। करड़ी को इंग्लिश में हम लोग रेडिकल्स कहते हैं, रेडिकल्स। तो ये करड़ी ये संख्या पद्धति का ही एक टॉपिक है जो बहुत ही सरल, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए हम लोग देखते हैं, ये जो चिन्ह आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ये यहाँ से ये और ये जो टेढ़ा से एक चिन्ह दिख रहा है, इसको हम लोग करड़ी चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? करड़ी चिन्ह। इसमें दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो ये करड़ी के अंदर जो रेड पेन से लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं करड़ी गत। क्या कहते हैं? करड़ी गत। जो ये ए लिखा गया है, इसको कहा जाता है करड़ी गत। और ये कैसी संख्या होती है? तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरी बात, इसको क्या कहा जाता है? करड़ी गत। ये करड़ी के अंदर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है करड़ी गत। ये जो टेढ़ा से एक लाइन बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं करड़ी चिन्ह। और यहाँ पर देखिए टेढ़ी लाइन जो ये बनी हुई है, इसके ऊपर एक जो है संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, यन, स्मॉल यन। ये स्मॉल यन क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं करड़ी घात। क्या कहते हैं? करड़ी घात कहा जाता है, इसको कहते हैं करड़ी घात। इसको अभी हम लोग जो है यहाँ पर तीन चीज़ें देख लिए। एक तो इसको क्या कहेंगे? करड़ी चिन्ह। ये जो बना हुआ है, इसके अंदर जो संख्या लिखी गई है उसको बोलेंगे करड़ीगत। और यहाँ पर जो एक संख्या लिखी होती है, जो करड़ी चिन्ह के जस्ट ऊपर लिखा होता है, टेढ़े, ये जो टेढ़ा सा बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं करड़ी घात। क्या कहेंगे? करड़ी घात। अब हम लोग और देखते हैं कि ये जो करड़ियाँ जो है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि करड़ी घात क्या है और उसमें करड़ी गत क्या है, और ये भी पहचानेंगे कि उसमें से कौन सी करड़ी है और कौन सी करड़ी नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को 4 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें से हमको ये बताना है कि अगर ये करड़ी है कि नहीं है, और साथ ही साथ अगर करड़ी है तो उसमें करड़ीगत क्या है और उसमें करड़ी घात क्या है। जैसे ये पहला प्रश्न है और इसमें लिखा गया है करड़ी में 5, करड़ी घात 3। तो ये क्या है? इसके अंदर ये जो संख्या लिखी गई है 5, ये कैसी संख्या है? तो ये आप लोग को अब तक जो है पढ़ने के बाद पता चल गया होगा कि ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। कैसी है? धनात्मक परिमेय संख्या। इसका मतलब ये जो लिखा गया है, ये क्या है? एक करड़ी है। अब इसमें करड़ीगत की बात तो बोले कि करड़ीगत कितना है, तो करड़ीगत कितना होगा? 5। और इसमें का ये जो यहाँ पर संख्या देखिए लिखा है करड़ी चिन्ह के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं करड़ी घात। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि करड़ी गत बराबर 5 तथा करड़ी घात बराबर 3। तो हम कहेंगे इस करड़ी की घात बताइए, तो क्या बताएंगे? 3। और कहेंगे करड़ीगत कितना है, तो क्या बताएंगे? 5। अच्छा, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो ये करड़ी के अंदर ये जो चिन्ह है, इसके अंदर लिखा हुआ जो संख्या 80 है, 80 है, ये भी कैसी संख्या थी? एक धनात्मक परिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये एक करड़ी है। अब इस करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी जाती है उसको हम लोग करड़ीगत कहते हैं। तो हम कहेंगे करड़ीगत कितना होगा, तो कहेंगे 80 होगा। और यहाँ पर अगर कोई भी संख्या, करड़ी चिन्ह के ऊपर अगर यहाँ पे कोई भी अंक नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 होता है जो नहीं लिखा जाता है। जो 2 होता है उसको नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो ये करड़ीगत है वो 80 है, और यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है जिसको हम लोग करड़ी घात कहेंगे, वो करड़ी घात कितनी है? 2 है। तो इसके लिए लिखेंगे कि करड़ीगत इज इक्वल टू 80 तथा करड़ी घात इज इक्वल टू 2। अब हम लोग एक तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है 49 लिखा गया है। ये भी कैसी संख्या है? तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कहेंगे करड़ी जो है ये है कि नहीं है। तो हम लोग को ये चीज़ देखनी है कि ये जो करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी गई है, कहीं ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि किसी संख्या का वर्ग तो नहीं लिखा गया यहाँ पर। अगर किसी संख्या का वर्ग यहाँ लिखा गया होगा और यहाँ पर करड़ी की घात 2 होगी, तो ये करड़ी का चिन्ह इसमें से क्या होगा? हट जाएगा। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे कि इसको हल करके कैसे बाहर निकाला जाता है। हालांकि इसको अगर हम लोग यहाँ पर हल करें तो इसको ऐसे हल किया जाता है कि इसकी करड़ी घात 2 है, तो ये जो करड़ीगत है इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड। तो अगर इसका हम 49 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 7 × 7। और यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7 2 बार आ रहा है, तो इसको लिख देते हैं 7 की घात में 2।
अब इसको कैसे हल किया जाता है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि करड़ी की घात और इसके अंदर जो संख्या आएगी गुणनखंड करने पर, अगर उसकी घात और करड़ी की घात दोनों समान है तो ये करड़ी का चिन्ह भी हट जाता है और ये जो घात रहेगी वो भी हट जाएगी और हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब हमको यहाँ से 7 की घात में 2 है और करड़ी की घात भी 2 है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 7। तो हमने क्या देखा कि इसको हल करने पर यहाँ पर हमको एक परिमेय संख्या मिल जा रही है और करड़ी हट जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये एक करड़ी नहीं है। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः यह एक करड़ी नहीं है, ये एक करड़ी नहीं है। जबकि ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, देखिए 5 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 × 5 होगा, तो ये करड़ी के बाहर नहीं आ सकता। उसी तरह से 80 को भी करेंगे तो इसमें भी कुछ न कुछ क्या होगा, अंदर बच जाएगा, तो पूरी तरह से करड़ी का चिन्ह नहीं हटेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, करड़ी कहेंगे। अच्छा, हम लोग लास्ट ये जो चौथा क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो ये चौथे क्वेश्चन में देखिए लिखा है यहाँ पर एक करड़ी का चिन्ह लगा और इसके अंदर लिखा है 3 + 2 करड़ी में 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो ये है परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, और साथ ही में यहाँ पर एक संख्या लिखी गई जो एक अपरिमेय संख्या, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग अभी पहले पढ़े थे कि करड़ी गत जो है वो धनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो करड़ी गत है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या मिल रही है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है कि ये एक करड़ी नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है परंतु करड़ी नहीं है, परंतु करड़ी नहीं है। तो आप लोग को करड़ी पहचानना और करड़ी की घात और करड़ी गत ये ज्ञात करना आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि करड़ी है या नहीं है। अच्छा देखिए, हम लोग करड़ी को अगर जैसे ऐसा कुछ लिखा गया है तो हम लोग इसको जैसे ऐसा लिखा गया है कि ये करड़ी का चिन्ह लगा है और करड़ी के अंदर ए लिखा गया और उसकी घात n है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए जो करड़ी गत है उसको लिख लेंगे और ये जो घात होती है करड़ी घात, इसको इसका मतलब होता है 1/में करड़ी की घात होती है। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब तो हमने कहा कि ये एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसा कि मान लो आपको ऐसा कहा जाए कि ये करड़ी में 3 है और इसको आप जो है कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात में। अब यहाँ पे करड़ी की घात कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 2 घात है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 की घात में 1/2। तो आपको बातें समझ में आ रही है। तो इस तरह से भी करड़ी को लिखा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि करड़ी कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग देखेंगे अब कि करड़ी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से करड़ी जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि करड़ी, और ये करड़ी के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, शुद्ध या पूर्ण करड़ी, शुद्ध या पूर्ण करड़ी, और दूसरी लिखी गई है मिश्र करड़ी, दूसरी लिखी गई है मिश्र करड़ी। तो देखिए, अगर कोई करड़ी लिखा है और करड़ी के बाहर कोई भी संख्या नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब क्या है, 1 है। अगर इस रूप से हो कि 1 के सिवाय यहाँ पर कोई और संख्या ना लिखा हो, या फिर कह लो कि ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर जो संख्या है ये 1 है, तो ये 1 एक परिमेय संख्या हो और उसके साथ में कोई एक अपरिमेय संख्या गुणनखंड के रूप में हो, तो ऐसी करड़ियों को हम लोग बोलते हैं शुद्ध या पूर्ण करड़ी। क्या कहते हैं, शुद्ध या पूर्ण करड़ी। ठीक इसका जो है अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर 1 के सिवाय कोई और संख्या आ जाए, मतलब कोई भी 1 के सिवाय कोई और परिमेय संख्या अगर गुणनखंड के रूप में, अपरिमेय संख्या के गुणनखंड के रूप में आ जाए, तो हम लोग कहते हैं इनको जो है मिश्र करड़ी। तो यहाँ पर ये जो 3 एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सब के किसके हैं, मिश्र करड़ी के। 10 करड़ी में 3, यहाँ पर 5 करड़ी गत 16 और करड़ी घात 3, और यहाँ पर 2 करड़ी गत 7 और घात उसकी 3। तो ये सब के सब क्या है, मिश्र करड़ियाँ हैं। और ये यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए इसमें करड़ी के बाहर क्या है, कोई भी चिन्ह, कोई भी यहाँ पर संख्या नहीं लिखी गई है, मतलब कि यहाँ पर 1 छिपा होता है, 1 को नहीं लिखते हैं। तो अगर करड़ी के बाहर केवल 1 हो, उसके सिवाय और कोई संख्या ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध या पूर्ण करड़ी। यहाँ पर ये जो 3 लिखा है ये करड़ी की घात है, ना कि बाहर वाली संख्या। बाहर वाली संख्या नहीं, बाहर वाली संख्या ये करड़ी चिन्ह के बाहर लिखा जाता है। ओके, तो आप लोग ये सब समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मिश्र करड़ी को शुद्ध करड़ी में कैसे बदला जाता है। मिश्र करड़ी को शुद्ध करड़ी में बदलना हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 4 प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपको 4 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, और यहाँ पर लिखा गया है कि हम लोग जो है मिश्र करड़ी को कैसे शुद्ध करड़ी में बदल सकते हैं, शुद्ध करड़ी में कैसे बदला जाता है। जैसे ये प्रश्न पहला दिया गया है आपको यहाँ पर कि 5/4 और करड़ी गत 32
और यहाँ पर करड़ी घात कितनी है 2 को पूर्ण या शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। मतलब इसको आपको क्या करना है, बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो हल तो देखो इसको कैसे हल करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया गया है उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 5/4 और ये करड़ी में 32। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो करड़ी दी गई है इसकी घात हमको देखनी थी। यहाँ पर कुछ भी घात नहीं दिखाई थी, इसका मतलब ये घात कितनी है 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब ये जब 2 घात है तो ये जो बाहर वाली संख्या थी जो गुणनखंड के रूप में है इसको करड़ी के अंदर भेजनी होती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, करड़ी के अंदर भेज देंगे। तो पहले से 32 अंदर है, अब ये बाहर वाली संख्या 5/4 अंदर जाएगी तो ये लिख देंगे 5/4। लेकिन इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं भेजा जाएगा, इसमें जब ये करड़ी के अंदर जाएगी तो इसकी जो करड़ी की घात होती है उसके घात में भी लग जाएगा। तो इसकी घात में जो ये करड़ी की घात जो भी यहाँ पर लिखी होगी उसको यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुणा और भाग करके इसको हल कर लेंगे। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 32 और इसका देखिए स्क्वायर लिखा है, वर्ग लिखा है, तो ये 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 25 और नीचे 4 है, 4 का वर्ग होगा तो कितना आएगा 16। और इसको हम लोग 16 से 32 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 16 में 16 और 16 दूना 32। अब यहाँ पर बच गया 2 और ये 2 का 25 में गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा करड़ी में 50। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, करड़ी के बाहर कोई भी परिमेय संख्या हमको यहाँ पर नहीं मिल रही है 1 के सिवाय। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, हमारी पूर्ण करड़ी में या शुद्ध करड़ी में बदल चुकी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा गया है 3 करड़ी में 2 और इस 3 करड़ी में 2 को करा कि पूर्ण करड़ी के रूप में बदलिए। पूर्ण करड़ी के रूप में क्या करना है, बदल देना है। तो इसको भी सेम वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और साथ में इस प्रश्न को एक बार फिर से लिख लेंगे। तो ये प्रश्न हमको क्या दिया गया है, 3 करड़ी घात 3 और एक घात जो है करड़ी घात कितना है 2। तो हमने क्या बताया था, इसको हल करते समय ये जो करड़ी के बाहर जो परिमेय संख्या होती है इसको अंदर भेजना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर भेज देंगे। तो ये 3 क्या हो गया, अंदर आ गया। और इसकी करड़ी घात देखिए कितना है 3 है। तो जब जैसे ही परिमेय संख्या को अंदर भेजते हैं तो इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ता है, ये जो करड़ी घात होती है उसको लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या करेंगे, करड़ी घात कितनी लगा देंगे 3। तो इसको अब फिर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पर 3 और ये 2 और ये देखिए 3 के घात में 3 का मतलब 3 का क्यूब करना है। क्यूब करने का मतलब ये कितना आएगा 27। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 27 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 54, 54 आ जाएगा और ये हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे करड़ी के बाहर कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न और एक देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न नंबर 3 है और इसको भी हमको क्या करना है, शुद्ध करड़ी के रूप में बदल देना है। तो हम लोग फिर से प्रश्न को लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा है m³ और करड़ी की घात 6 है और करड़ी घात है n³। तो इसको फिर से हम लोग जब अंदर भेजेंगे m³ को तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे करड़ी घात 6 n³ और इसको भेजेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा m के घात में 3। अब यहाँ पर ये जब m³ अंदर गया है तो इसकी घात भी लग जाएगी कितनी, करड़ी के घात के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। और यहाँ पर ये घात का जब घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। इसको अभी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ये हो गया n³ और ये घातों का घात में गुणा हो गया तो ये हो गया 36 के 18। तो ये m के घात में कितना हो गया 18। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16 और ये n³ और m घाते 18 ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसको हम लोग आज के लेक्चर के लिए हल करेंगे। इसको बोला गया शुद्ध या जो है पूर्ण करड़ी के रूप में बदलिए। तो हम लोग इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है x और करड़ीगत में लिखा है x माइनस y। यहाँ पर करड़ी की घात 2 है। अब x को हम लोग अंदर भेजेंगे तो क्या करेंगे, ये जो पहले से करड़ी के अंदर संख्या है इसको x माइनस y ब्रैकेट में लिख देंगे और इसको अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा में। और इसकी करड़ी की घात 2 है तो यहाँ पर x की घात में कितना लगा देंगे 2। और फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल करके इसमें अंदर अंदर x² का गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x² के x में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x³ माइनस x² को y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x² इंटू y। तो ये हमारा जो है प्रश्न हो गया। अच्छे लगते हो तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं।